दोस्तों आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी जीएस के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में 100% आने की संभावना रहती है। यानी कि एग्जाम में आने वाले प्रश्न, अगर आप लोगों का एसएससी जीडी का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ यानी कि आगे होने वाला है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस वीडियो में आज की वीडियो में जीएस के कितने 20 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो 20 में से आप सभी लोग कम से कम 18 का टारगेट रखिए कि आपके कम से कम 18 तो यहाँ पर सही होने चाहिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और हाँ भाई लोग, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो बार लाइक करें और चैनल को भाई यार सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हम कोई भी नई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बोला कर्नाटक में वासवन्ना और उनके साथी जैसे कि अल्लामा प्रभु और अक महादेवी ने सभी मनुष्यों की समानता के लिए 12वीं शताब्दी के मध्य में किस आंदोलन की शुरुआत करी थी। इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं भक्ति, चिश्ती, निफाक या फिर वीर शैव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वीर शैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा शुरू करा गया था। आपके ऑप्शन है 1915 मोतीलाल नेहरू, 1930 सी.आर. दास, 1929 महात्मा गांधी या फिर 1919 महात्मा गांधी। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 1919 महात्मा गांधी। देखिए, रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू हुआ था, जिसे काला कानून कहा गया क्योंकि इसमें न वकील, न अपील, न दलील का प्रावधान था। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया। इसी कानून के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी, जहां 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। और एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो आपके ऑप्शन होंगे 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में किसकी स्थापना की गई थी। 1928 में स्थापना करी गई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। अनुच्छेद 137। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों को बता, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा अमेरिका से प्रेरित है। अनुच्छेद 134 आपराधिक मामलों में अपील से संबंधित है। अनुच्छेद 134 आपराधिक मामलों में अपील से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा, ये कहा है आपके बी.आर. अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी ने। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, व्याख्या में डॉक्टर अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। वहीं ऑस्टिन की बात करें, वहीं ऑस्टिन ने मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान की आत्मा कहा था। किसने? ऑस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। भारत में आपातकाल की घोषणा केवल डैश ही कर सकता है। भारत में आपातकाल की घोषणा केवल राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, राष्ट्रपति संघीय मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर आपातकाल की घोषणा करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 में आपातकालीन उपबंध हैं, जो जर्मनी से प्रेरित हैं। आपातकाल किससे वो हैं प्रेरित? जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सौर मंडल की खोज किसने करी थी। सौर मंडल की खोज करी थी आपकी कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर ए। आपकी व्याख्या में, कोपरनिकस ने 1543 में सौर मंडल की खोज की और बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। न्यूटन ने क्या दिए थे? गति के नियम। अगर क्वेश्चन आए गति के नियम किसने दिए थे, तो न्यूटन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा मिलती है, यानी कि गंगा नदी किस में जाकर गिरती है। तो आपका सही जवाब होगा बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी। गंगा नदी की कुल लंबाई 25-25 किलोमीटर है, यानी कि 2525 किलोमीटर है। यह गंगोत्री से निकलती है और देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा के मिलने से गंगा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों से निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती हैं। आपका क्वेश्चन बोला है, बारालाचा दर्रा से दोनों किनारों से निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती हैं। रावी, चेनाब, सिंधु या फिर झेलम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चेनाब नदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी इन तीनों देशों से होकर बहती है और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। आपका क्वेश्चन आ सकता है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं। इनमें से कौन से कार्य जो हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के कार्य हैं। पहला है मुद्रा जारी करना, आखिरी कर्जदाता। तो आपके ऑप्शन है केवल वन, केवल दो या फिर एक और दो दोनों। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। मुद्रा जारी करना भी वो आरबीआई का कार्य है और आखिरी कर्जदाता भी आरबीआई है। तो दोनों बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसके मुख्य कार्यों में नोट छापना यानी कि मुद्रा जारी करना है और वाणिज्यिक बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करना शामिल है। यानी कि ऑप्शन जो आपके दो दिए थे विकल्प, दोनों बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है। यूआरएल, आरटीजीसी, ईसीएस या फिर एनईएफटी। तो इसमें से नहीं होगा यूआरएल, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आरटीजीएस, एनईएफटी और ईसीएस बैंकिंग लेन देन और फंड ट्रांसफर के तरीके हैं, जबकि यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर किसी वेबसाइट का पता होता है जो इंटरनेट पर वेब पेज को प्रस्तुत करता है और यह कोई बैंकिंग सेवा नहीं है। और ये क्वेश्चन एक ऐसे भी आ सकता है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला निम्नलिखित में से क्या हरित क्रांति का एक घटक नहीं है। इनमें से हरित क्रांति का घटक कौन सा नहीं है। अधिक उपज देने वाली किस्म के बीज यानी कि हाई यील्डिंग वेरिएट सीड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ये तो था। नेक्स्ट है आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये आपका हरित क्रांति में नहीं था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है एकाधिकार फसल पैटर्न, ये भी था। और नेक्स्ट आपका उर्वरकों और रसायनों का उपयोग, ये भी था। लेकिन आपका कौन सा घटक नहीं था? न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये आपका घटक नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट यहाँ पर हो जाएगा। इसमें व्याख्या में देखिए हरित क्रांति मुख्य रूप से कृषि उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित थी, जिसमें HYV बीजों, उर्वरकों और सिंचाई का उपयोग किया गया। MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार की एक मूल्य नीति है, न कि हरित क्रांति का तकनीकी घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। इसमें उपयोग किया जाता है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी सिस्मोग्राफ। देखिए भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। अन्य विकल्प एमीटर, विद्युत धारा का उपयोग किया जाता है। जो एमीटर होता है उसमें क्या विद्युत धारा का उपयोग किया जाता है, यानी कि विद्युत धारा मापी जाती है एमीटर से। और बैरोग्राफ में वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। बैरोग्राफ में क्या नापा जाता है? वायुमंडलीय दाब। और क्रोनोमीटर में समुद्री नाविकों द्वारा सटीक समय जानने के लिए उपयोग किया जाता है। क्रोनोमीटर किसके लिए उपयोग किया जाता है? समुद्री नाविकों द्वारा सटीक समय जानने के लिए क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है। यहाँ पर सिक्किम राज्य का पारंपरिक नृत्य पूछा गया है, सिक्किम का पूछा गया है, मुखौटा नहीं है। इसमें आपका होगा चुटकी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए चुटकी जो है, चुटकी सिक्किम का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चुटकी कहाँ का है? सिक्किम का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और मुखौटा नृत्य अक्सर अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। मुखौटा कहाँ पर किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। और जबकि भोटिया और पांडव नृत्य उत्तराखंड और अन्य हिमालयी क्षेत्रों में प्रचलित हैं। यानी कि भोटिया और पांडव नृत्य कहाँ किए जाते हैं? उत्तराखंड। भोटिया और पांडव उत्तराखंड में किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कोर्ट्स ऑफ इंडिया यानी कि पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसके लेखक हैं आपके रंजन गोगोई, ऑप्शन नंबर डी रंजन गोगोई। देखिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई इस पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक का असमिया संस्करण भी उपलब्ध है। शशि थरूर की प्रसिद्ध पुस्तक, शशि थरूर की पुस्तक, शशि थरूर की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी? एन एरा ऑफ डार्कनेस। ये भी आपके लोगों की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है? शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ओलिवर ट्विस्ट
उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन से? ओलिवर ट्विस्ट के यहाँ पर पूछे गए हैं। ओलिवर ट्विस्ट के आपके हैं चार्ल्स डिकेंस। ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डिकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है आपका 11 जुलाई। ऑप्शन नंबर बी 11 जुलाई। देखिए, हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को क्या? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 15 अगस्त को तो बताइए स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अखम लक्ष्मी देवी को डैश नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्राप्त हुआ। अखम लक्ष्मी को कौन से नाटक के लिए वो हो गया? मणिपुरी। ऑप्शन नंबर ए, अखम लक्ष्मी देवी को मणिपुरी नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी प्राप्त हुआ, यानी कि मणिपुरी। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अखम लक्ष्मी देवी मणिपुर की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है जिन्हें 2018 में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1981 में निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था? यानी कि 1981 में निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था? इसका आपका वो केलुचरण महापात्रा। ऑप्शन नंबर सी केलुचरण महापात्रा। तो ये थे आज के आपके 20 जीएस के इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो एक बार आप लोग कमेंट में हमें बताइए कि आपका स्कोर कितना होगा 20 में से। कम सभी की कम से कम की बात करें तो हमसे 15 तो सही होने चाहिए। और आप लोग एक बार ये बताइए कि वीडियो आप लोग को कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो एक बार भैया लाइक जरूर करें और चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हम कोई भी नई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।